हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस पार्ट 6 इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आपको बल्क लिस्टिंग कैसे करनी है अपने पैनल के ऊपर। तो डायरेक्ट टॉपिक पे अपन जंप करते हैं। जैसे कि मैंने पूरा चीज़ें रेडी करके रखी, जैसे रॉ इमेजेस थी, इसको मैंने एक एडिट इमेज अच्छे से एडिट करके इमेज तैयार कर ली है बल्क लिस्टिंग के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको अपनी पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे आपको एडिट करनी है फ़ोटोज़, रॉ इमेजेस लेके कैसे आपको अच्छे फाइन फ़ोटोज़ बनाने हैं। और ये पूरी प्रोडक्ट की डिटेल्स मैं निकाल चुका हूँ। तो अगर आपको भी ये निकालना सीखना है एआई के थ्रू, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही अभी अपन के काम का है। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के लिए रहते की फीचर्स। तो चलो मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ। तो अब अपन को बल्क लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पैनल में आ जाना है और ऐड कैटलॉग इन बल्क में जाना है। अब जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, मैं आपको एक बार प्रोडक्ट बता देता हूँ। ये एक पेपर सोप है, बोतल में आता है। तो इसके लिए अपन को कैटलॉग तैयार करना है बल्क लिस्टिंग वाला। बल्क कैटलॉग अपलोड में आप आ जाएंगे। अब इसके अंदर आपको जाना है सोप्स के अंदर। जैसा कि जो मैं चीज़ चढ़ा रहा हूँ उस कैटेगरी के अंदर मैं जा रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। जैसे ये सोप्स हैं, इसके अंदर ही चढ़ेगा, तो इसका डाउनलोड टेम्पलेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका आ गया टेम्पलेट डाउनलोड होके। अब आपको इस टेम्पलेट को ओपन करना है सिंपली। अब आपको टेम्पलेट देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस जो मैं बताता चलूँ आप वो करते चलना। सबसे पहले इन जो भी ये 3 कॉलम्स हैं इनको आप कर दीजिए हाइड, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं पैनल पे। सबसे पहले अब अपन को प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सारी डिटेल्स निकाल चुका हूँ। आपको निकालना सीखना है, आप मेरे को कमेंट कर देना, बहुत ही ईजी वे सिखा दूंगा आपको। टाइटल्स निकाल के पूरे ये एक बारी में आपका निकल के आ जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट टाइटल अपन ले लेते हैं। और जो ये टाइटल्स हैं ये सारे एक अच्छे मतलब कीवर्ड यूज़ करे वाले टाइटल्स हैं। तो मैं आपको यही सिखा दूंगा कि कैसे आपको ये सब निकालना है। तो हम अपनी एक्सेल में चलते हैं। तो ये आ गया अपन एक्सेल में। प्रोडक्ट नेम के अंदर आपको ये पेस्ट कर देना है। अब इसको अपन ये जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आ गई थी इसको एडिट कर देते हैं। अब हम बना रहे हैं जो हमको बनाना है पैक ऑफ। मैं आपको दिखा देता हूँ अपन पे कौन कौन सी इमेजेस हैं। पैक ऑफ 3, 4, 5, 6 की इमेजेस है। अब बल्क लिस्टिंग में आप 3, 4, 5, 6 बना सकते हैं। सेम इनके अदर इमेजेस भी आपके पास हो, 3 की 2 इमेजेस हैं तो इनके दूसरे कैटलॉग भी बना सकते हैं आप। तो अगर आपको डिटेल में जानना हो, एक्सेल के बारे में जानना हो, तो मेरे को कमेंट कर देना, वो भी सिखा दूंगा। अब जैसे ये है, हमने 3, 4, 5, 6 बनाना है तो एंड में लिख देंगे पैक ऑफ पैक ऑफ 3। इसको हमको सिंपली कुछ नहीं करना, ड्रैग कर देना है 4, 5 एंड 6। अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये 6 हो गया होगा। 6 हो गया, पूरी चीज़ें भर गई। अब वेरिएशन में फ्री साइज ही आएगा, ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि सोप कैटेगरी है। अगर अदर कैटेगरीज है तो आप उनके अंदर साइजेस ले सकते हैं। अब मीशू प्राइस, अब आपका ये मीशू प्राइस है जो आपका नॉर्मल प्राइस रहता है जो आपको जिस पे सेल करना है। अब जैसे मुझे इस प्रोडक्ट की जितनी कॉस्टिंग आ रही है तो उस हिसाब से मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहूँगा 120 के 3 पेयर और 1। तो अगर आपको ज़्यादा पैक ऑफ की तरफ खींचना है तो उसके कम वाले के प्राइस ज़्यादा रख दो, मात्र 10 रुपये ऐड करके वो एक और पीस ले सकता है। तो अब हम इसको कर देंगे डिलीट। हमको रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस रखना नहीं है, आपको भी नहीं रखना, क्योंकि ये मीशो वाले पागल बनाते हैं कि इससे रिटर्न कम हो जाता है, जबकि मेरे को कोई अंतर दिखता नहीं है। अब MRP है। अब MRP आपको क्या ले लेनी है, आपके जो भी प्रोडक्ट जैसे है तो आपको सीधे सीधे डबल कर लेने हैं। मैं डबल करता हूँ, आप अपने हिसाब से, चाइना प्रोडक्ट है तो मैं डबल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट की MRP रख सकते हैं। अब जो GST परसेंटेज आता है वो ये प्रोडक्ट हमारा 18% में आता है। तो अब जो है मैं आपको पूरी डिटेल्स बताता चल रहा हूँ। आपको क्या क्या, आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना, हर एक चीज़ बताऊँगा क्या क्या फिल करना रहता है और कैसे इसको वापस से अपलोड करना रहता है। जो HSN जो भी आपका सब आपके पास रहता ही है तो आप वो सब डाल सकते हैं। HSN वो रहता है जिस पे बिल कटते हैं हमारे।
जो भी आपको जिस HSN पे बिल आ रहा है जो आपके प्रोडक्ट को जस्टिफाई करता है आपको वो इसमें फिल कर देना है। अब वेट प्रोडक्ट का जैसे कि है 50 दिन का, आप वेट अपने हिसाब से मेजर करके रख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से भर दे रहा हूँ। अब इन्वेंट्री आप पे स्टॉक कितना है आपको वो भरना है। तो मेरे पे जितना स्टॉक है मैं वो डाल देता हूँ इसमें। मैं अभी आपको ये सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अभी मेरे पे है नहीं है वो मैं आपको नहीं कह सकता कुछ भी। ये अभी मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म पूरा ये फिल करके कैसे अपलोड करके आपको ये बल्क लिस्टिंग करनी रहती है। अब जैसे इसमें 3 4 5 6 ले लिया मैंने, आप इसमें 7 8 9 10 12 15 ऐसे कितने भी ले सकते हो। और सेम इसमें आपके पास दूसरा प्रोडक्ट भी है सोप्स में, तो आप वो भी ले सकते हो। और यही काम होता है बल्क लिस्टिंग का कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट एक बारी में लिस्ट कर सकते हो। तो अब जैसे मैंने इसके अंदर ये फिल कर दिया, मैन्युफैक्चर है तो इसमें डिटेल्स मैं फिल कर देता हूँ। बीच बीच में मैं वीडियो कट करता चलूँगा जिसमें मैं फिल कर रहा हूँ सारी चीज़ें। जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ मैं फिल करके हटाता चलूँगा। बल्क लिस्टिंग में जैसे ये कंसर्न पूछा गया है तो आपका प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आपका इसमें है वो चीज़ तो आप डालिए, नहीं तो इसको आप कुछ भी इसमें लिख के नो कंसर्न करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमको कुछ नहीं दिखता तो हम नो कंसर्न डाल देंगे। अब इसमें जैसे फ्लेवर पूछा गया है तो अब हमारा मल्टी फ्लेवर है, हम कोई सा भी भेज सकते हैं। तो आप इसमें कोई सा भी एक डाल दो। ये मैं फिल करके आपको मिलता हूँ अभी आगे। अब जैसे कि नेट क्वांटिटी में आ जाते हैं, नेट क्वांटिटी में आपको डाल देना है वही जैसे कि अपन ने 3 4 5 6 पैक ऑफ भरा है वैसे ही आपको इसमें भी डाल देना है नेट क्वांटिटी में 3 4 5 6। अब नेक्स्ट आ जाते हैं शेल्फ लाइफ। तो आपके प्रोडक्ट की जो भी अब हम इसमें जो हमारा ये सोप है इसमें शेल्फ लाइफ वेल्फ लाइफ मेजर करता है। अब जैसे आपके क्लोथिंग है कुछ तो उसमें शेल्फ लाइफ आपको ये ऑप्शन मिलेंगे ही नहीं। और अगर आपको क्लोथिंग की भी बल्क लिस्टिंग सीखनी है तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, बस आपको कमेंट कर देना है, उस चीज़ के लिए भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा। अब स्किन टाइप है इसमें ऑल स्किन टाइप भर देंगे। अब जो मेन चीज़ आ जाती है लोग कहेंगे इसमें इमेज जैसे कि मांग रहा है इमेज 1 2 3 4। तो मैं तो जैसे अपनी पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप 3 से 4 इमेजेस डालें। तो अब सेम काम अपन करेंगे इमेजेस डालने का। तो इमेज आपको डालनी कैसे है, पैनल के डैशबोर्ड में आ जाओ। डैशबोर्ड में आने के बाद इमेज बल्क अपलोड में जाना है आपको, ऐड इमेजेस पे क्लिक करना है। और आपकी जो भी इमेजेस हैं जैसे ये रही इमेजेस सारी तो आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर ली सारी इमेजेस, तो अब आपको अपने जैसे भी आपने फॉर्म फिल किया है उस हिसाब से आप इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लिंक को। ये पैक ऑफ 2 की जो मेन इमेज थी वो पैक ऑफ 3 की जो मेन इमेज थी वो डाल दी। ये पैक ऑफ 4 की जो मेन इमेज थी मैंने वो डाल दी। ऐसे ही आपको पैक ऑफ 5 और 6 की भी डाल लेनी है। और आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि कितने आपने पैक ऑफ की इमेज, जो आपके इमेज का जो भी नाम था वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं। अब जो अदर इमेजेस हैं वो आपको कैसे डालनी है मैं वो बता देता हूँ। अब जैसे अदर इमेज हमारी 1 है तो एक प्रोडक्ट में पहले अदर इमेज 1 में डाल दो। जो 2 है उसको ये 3 वाले सेक्शन में डाल दो। और जो ये 3 है इसको ये 4 वाले सेक्शन में डाल दो। जैसा कि हमने पूरा क्राइटेरिया फिल कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको 3 से 4 इमेजेस करनी रहती हैं।
तो अब इनको अपन कॉपी करेंगे तीनों को और नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो ये सब में अदर इमेजेस सारे भी जितने भी आपके पैक ऑफ है 3 4 5 6 सब में अदर इमेजेस लग जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट आईडी और एसक्यू आईडी। तो सिंपल सा अपन डाल देंगे। ब्रांड नेम ऑप्शनल है, तो आप चाहो तो डाल सकते हो अगर आप पे कोई ब्रांड है, मेरे पे नहीं है तो मैं नहीं डालता। ग्रुप आईडी, अब इसमें ये मेन चीज़ है आपकी जो बल्क लिस्टिंग में काम आती है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपका सिंगल प्रोडक्ट है तो इसको अपन डाल देंगे ग्रुप 1 में। अब मानो आप सेम दूसरा कोई प्रोडक्ट भी लिस्ट कर रहे हो, आपके पास जैसे कोई और प्रोडक्ट भी है, आप सेम बल्क में ही लिस्टिंग करनी है, आपने नीचे वो बना रखा है, तो आपको उसको डाल देना है ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 सेलेक्ट कर देंगे आप, तो क्या वो एक अलग लिस्टिंग में चला जाएगा। और यही मेन फ़ायदा है बल्क लिस्टिंग का। तो अपन तो एक ही आपको मैं एक तरीके से समझा रहा हूँ, सिर्फ जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो दे रहा हूँ आपको, तो उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सैम्पल जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो चढ़ा के, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये भी मैंने निकालना सिखाया है अपनी और वीडियो में, और भी मेरे पे इसके तरीके हैं डिस्क्रिप्शन कैसे निकालें अच्छा, तो आप मेरे को उसके लिए कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी बता दूंगा। अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो अपन ने निकाल के रखा था हम वो ले लेंगे। अब हमको ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसमें डाल देना। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली ये विड्थ जो है, विड्थ का प्रॉब्लम होता है जो भी हम डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, आप जैसे खोल के देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट डिस्क्रिप्शन फिल्ड है इसमें, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन फिल करके आगे उस चीज़ पे पहुंच जाना, तो सीधे सीधे ये फिल करके आगे बढ़ना है। इम्पोर्टर डिटेल्स, इसके अंदर आप जो आपने उसमें डाला था बाकी पहले वाली डिटेल्स, जैसे अपन ने उसमें डाला था पैकर डिटेल्स में, मैन्युफैक्चर डिटेल्स में, वही आप सेम टू सेम इधर डाल सकते हैं। नहीं तो आपको ये स्पेस खाली छोड़ना है तो वो भी कर सकते हैं, मैं इधर फिल कर देता हूँ सेम चीज़। अब आपको इसके अंदर जैसे ब्रांड फिर से पूछ रहा है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे अब हमारी पूरी शीट फिल हो चुकी है, इसमें हमारी जो जो डिटेल्स थी हम वो फिल कर चुके हैं। तो अब आप जैसा देख सकते हैं सारी हमने इमेजेस पेस्ट कर ली। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इस फाइल को करना है सेव। सेव करने के बाद हमें जाना है अपने वापस से पैनल पे। पैनल पे आने के बाद जहाँ से हमने फाइल डाउनलोड करी थी जिस एरिया से, वहीं पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड टेम्पलेट फाइल। आपको इस पर क्लिक करना है, जो आपकी करंट फाइल होगी सेव्ड, जो आपने जैसे कि अभी एडिट करके बनाई, उसको सिंपली 2 बार क्लिक करके पेस्ट करके अपलोड करना है सीधा था। अब आप ज़्यादा देर नहीं, अब आप सिर्फ मात्र 5 से 10 सेकंड में देखेंगे ये आपकी इन्वेंट्री में फ़ाइल आ चुकी होगी। जैसे हम चलते हैं हमारे इन्वेंट्री में, फ़ाइल अपलोड होने के बाद तुरंत इधर शो होने लगती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा अभी मीशो के पैनल में दिक्कत चल रही है तो ये बार बार ये थोड़े ट्रबल शूट प्रॉब्लम देता रहता है। अब हम इन्वेंट्री में जैसे आ जाते हैं, मैं एक और बार रीट्राई कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसा कि हमारी ये बल्क लिस्टिंग हो गई है, बिल्कुल जैसा हमने डाला था वैसा प्रॉपर प्रोडक्ट आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको लिस्टिंग करनी है, बल्क लिस्टिंग, जैसा मैंने आपको बताया। आपको कोई भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे और भी वीडियोस आने वाली है, ट्यूटोरियल फ्लिपकार्ट के आएंगे, अमेज़ॉन के आएंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।